राकेश कुमार झा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद आज मैं पुनः आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 लेकर के आया हूं और आज आप लोगों को पार्ट 5 में जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे का क्लास आप लोग को लेकर के आया हूं। आप लोग को पता हो कि मैं लूसेंट का पार्ट बाय पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाने का एक छोटा सा प्रयास सक्सेस पॉइंट के द्वारा मेरा और सक्सेस पॉइंट परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा एक छोटा सा कह सकते हैं प्रयास है, जो मैं सारे बच्चे को कुछ न कुछ थोड़ा सा बेहतर देने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कुछ और जो भी स्टूडेंट हैं उनको जुड़ने का एडवाइस दीजिए और अधिक से अधिक सक्सेस पॉइंट चैनल को सपोर्ट करवाने और करने का प्रयास करें। चलिए, तो मैं बात नहीं करते हुए स्टडी की ओर चलता हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास पार्ट 6 आप लोगों को बीच में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो नहीं देखे होंगे वो पार्ट 5 तक अवश्य देख लेंगे, ठीक है ना। पार्ट 5 को देख करके और फिर 6 पर आ जाएंगे। चलिए, आप लोग सभी लूसेंट को निकाल लेंगे। लूसेंट सामने रखें और पेज नंबर 41 मॉडर्न हिस्ट्री का 41 पेज नंबर हम लोग हेस्टिंगस तक पढ़ लिए थे। आज का क्लास लॉर्ड एमहर्स्ट से होगा। हाँ, लॉर्ड एमहर्स्ट, हम विभिन्न गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी अवश्य बुक सामने रखें, एक पेंसिल रखें, जहाँ जो अंडरलाइन का जरूरत हो आप अवश्य अंडरलाइन करें। जो भी इम्पोर्टेंट बात हो उसको अवश्य स्मरण में रखें और जो स्मरणीय तथ्य हो उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, कल मैं परसों एग्जाम देने गया था 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, ठीक ना। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था लूसेंट का एमहर्स्ट के समय। आज पहला बात जो अभी लोग बताने जा रहा हूँ और यही क्वेश्चन था जो इसके किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ऑप्शन में लॉर्ड एमहर्स्ट था, मैं सही करके आया और आप लोग भी अवश्य उसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन था, मुझे अभी याद भी आ गया, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था। हम लॉर्ड एमहर्स्ट लगाए थे, हेस्टिंगस भी था ऑप्शन में, बट एमहर्स्ट था, एमहर्स्ट को लगाए और शायद रिवीजन में रहने से थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है और सही हो जाएगा, ठीक ना। तो पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, ठीक ना। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा ध्यान में रखें और शायद ध्यान में रखने से अभी तुरंत 2 दिन पहले ये इसका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था, आप लोग मिला भी सकते हैं, अवश्य था ये क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, यांडबू की संधि क्वेश्चन पूछ सकता। यांडबू की संधि कब हुआ था? 1826। कब हुआ था? 1826 में। इसका डेट भी याद रखेंगे। यांडबू की संधि कब हुई? 1826 में। दूसरा बात, किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और बर्मा की युद्ध। अंग्रेजों और बर्मा की युद्ध बीच में हुआ था यांडबू की संधि। और कब हुआ था? 1826। 2 बात, पहला प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसमें हुआ था? तो एमहर्स्ट में, ठीक। दूसरा बात, यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा बात, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ था? एमहर्स्ट के समय हुआ था। एमहर्स्ट के समय हुआ था और 1824 में हुआ था। अब देखिए क्या लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में क्या जानना जरूरी है, उसके बारे में 3 बात को याद रखेंगे। पहला, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? एमहर्स्ट के समय हुआ था। दूसरा बात, यांडबू की संधि का 1826, बर्मा और अंग्रेजों के बीच। तीसरा,
बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824। किस किस में हुआ था? एमहर्स्ट किस में हुआ था? ऐसे याद रखें, ऐसे याद रखने से क्या होता, सब चीज क्लियर रहेगा। चलिए, तो एमहर्स्ट किस में अगर इतना जानकारी फिलहाल आप लोग रखते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीवियस जो भी पूछता। आगे चले, ज्यादा नहीं, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में चलते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस तरह से कह सकते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, ठीक ना। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या कहेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगली बात को मैं बताता हूं आप लोगों को। जो इन्होंने 1803 में एक आप सैन्य विद्रोह पढ़े थे, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, माथे पर तिलक लगाना, कान में बालियां पहनने के विरोध में ये जातीय चिन्ह लगाते थे, इसके विरुद्ध में एक विद्रोह हुआ था जिसे कहता है वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। क्या कहते हैं? वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। और एक कदम ध्यान में रखेंगे, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह अगर किसी के समय में हुआ था तो किसी में हुआ था? बेंटिंग के समय में। काड़ा जो जातीय चिन्ह, माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बालियां पहनना इत्यादि पर रोक के लिए कहाँ में? वेल्लोर में सैनिकों ने इसका विद्रोह किया था, जिसे क्या कहते हैं? बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, ठीक ना। दो बात को याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला बात, ऐसी बात को याद रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कोई था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया और हद तक तो सफल रहा। लेकिन पूछेगा जो किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय के सहायता से इन्होंने 1829 में उनके कहने पर सती प्रथा का अंत करवाने का क्या किया? प्रयास किया। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे चले, चलिए अगली बात को मैं बताता हूं, लेकिन एक बात याद रखेंगे, धारा 17 के तहत विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। का कोई जरूरी नहीं, सती प्रथा नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। आगे आइए, अकबर और एक मराठा, अकबर मुगल साम्राज्य, मराठा वंश इत्यादि भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। प्रयासरत थे बेचारे, ऐसा नहीं जो मतलब सफल हो गया था, लेकिन प्रयास किया था। पूछेगा मुगल साम्राज्य में कौन सा ऐसा सम्राट था जिन्होंने सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया था? क्या लगाएंगे? क्या जाता है, एक एक बात को नोट करके याद करने का प्रयास करेंगे, कंफर्म याद रहेगा, कोई बड़ी बात ये सब नहीं। दूसरा बात, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1830 में ठगी प्रथा को अंत किया। लॉर्ड सलीमन, कौन था रे? लॉर्ड सलीमन की सहायता से, कर्नल सलीमन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने का प्रयास किया, अंततः अंत कर दिया। पूछता है बोलचाल की भाषा में, ठग कौन देवता की पूजा करता था? माता काली का पूजा करता था, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। मैं इस बार गया था बट मौका नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि मैं घूमूं बट उतना टाइम नहीं मिल पाया, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब किया था? 1835। एकदम इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखना है और इसकी बातों को याद करना है, ठीक है ना। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले भी था, वो भी गवर्नर था। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। क्या बनाया? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक ना। मैकाले ने कानून का वर्गीकरण, VVI बात आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो कानून का वर्गीकरण किस किस में हुआ था? बेंटिंग के समय में। किसके कहने पर? मैकाले की अनुशंसा। अनुशंसा किसने की? मैकाले।
लेकिन किस में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। अंडरलाइन करेंगे, एकदम याद करने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए बेंटिंग के समय में कुछ ऐसे प्रांत थे जिसको बेंटिंग ने क्या किया? हड़प लिया, अंग्रेज राज्य मिला लिया। जैसे आप कह सकते हैं मैसूर 1831 में मैसूर को मिला लिया था। फिर आगे है 1834 में कुर्ग को, और फिर आगे है आप कह सकते हैं मदचेर को। दोनों को हड़प लिया था कौन? बेंटिंग, ठीक ना। आगे आइए, फिर कहता ध्यान देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया, ठीक ना। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया उच्चतम पद सदर अमीन था। अब बताओ सबसे अच्छा अगर पोस्ट भारतीयों को देता था ना, सदर अमीन का देता था। और तनख्वाह कितना पता है? 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह देता था। के बेंटिंग, बेंटिंग के समय की बात मैं बता रहा हूँ अभी, चूंकि लॉर्ड बेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं आज। आगे आइए, कहता इसके समय में कंपनी को 1833 चार्टर एक्ट के तहत यह निश्चित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग इत्यादि वेशभूषा पर जन्म के आधार पर कंपनी में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते। यानी सारे कास्ट के लोग, सारे समुदाय के लोग आकर कंपनी में क्या करेगा? काम कर सकता है। गोरे, काले, नीच, ऊंच इत्यादि पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसके समय ऐसा कम हुआ? बेंटिंग के समय हुआ था। ठीक, आगे चलिए। इसने इसी के समय शिशु बालिका पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। किसमें? बेंटिंग के समय। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संपूर्णतः समाप्त करे, ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। किसमें? बेंटिंग के समय। इस तरह से एमहर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ाया। चलिए आगे चलते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में देखिए मेटकॉफ जो था, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया, प्रेस पर से नियंत्रण को हटा दिया। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते? लॉर्ड विलियम मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को याद रखेंगे। जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया, एकदम ध्यान से उसको देखेंगे। जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते, आगे मैं आप लोगों को लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ाता हूँ, ध्यान से रहेंगे। मेरा एक मिशन है जो आप लोग को लूसेंट कवर करवाएं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, और सक्सेस पॉइंट एक ऐसा मिशन है जिसके द्वारा आप लोग को कवर करवाया जा रहा है। आप लोग जरूर जुड़ें, अधिक से अधिक जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सफलताएं एक दिन में नहीं आती है, लेकिन निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। चलिए लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ाता हूँ। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध। अब देखो, अभी तुरंत में बताया प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध किसमें हुआ था? एमहर्स्ट में हुआ था। अभी SSC CGL में 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट जिसमें हम बैठे थे, पूछा था किस एमहर्स्ट में हुआ था। अब देखो ये भी तो पूछ सकता है कि प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध कब किस में हुआ था? ऑकलैंड किस में हुआ था? प्रथम आंग्लो अफगान किस में हुआ था? ऑकलैंड किस में हुआ था? आगे चले, सबसे VVI बात है, अंडरलाइन कर लेंगे, पेंसिल लेके बोल लेते बैठने के लिए अंडरलाइन कर लेंगे। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड कहते हैं, इसका मरम्मत किसने करवाया था? ऑकलैंड किस में क्या था? 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक GT रोड जो है उसका मरम्मत करवाया था। इस गवर्नर जनरल ने ऑकलैंड किस में। आगे चले, इसी के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्राप्त हुआ था। यानी इससे पहले भारतीय लोग कहाँ विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते डॉक्टरी, लेकिन ऑकलैंड महोदय ने इसको विदेश जाने की अनुमति दे दिए, जाइए आप वहां पर डॉक्टरी पढ़ सकते हैं। इस तरह से ऑकलैंड में 3 बात, पहला प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध, दूसरा वो GT रोड का मरम्मत करवाया, तीसरा बात विद्यार्थी को कहाँ डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश में दिया था। कोई दिक्कत नहीं। ऑकलैंड के बारे में पढ़ाए, मेटकॉफ के बारे में पढ़ाए, फिर आपका बेंटिंग के बारे में पढ़ाए, एमहर्स्ट के बारे में पढ़ाए। एक और याद करो, लॉर्ड एलेनबरो, जिसका कार्यकाल 42 से 44, 2 साल का। देखो एलेन प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ, शुरू हुआ किस समय में? ऑकलैंड के समय में, समाप्त एलेनबरो के समय हुआ है। इसी के समय में सिंध को अगस्त 47 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर कथन है, यह अफगानी तूफान की पूछ थी।
ये अफगानी तूफान की पूछ थी। नेपियर का कथन है किसके लिए रे? सिंध विजय, जो सिंध को जीता था कौन रे? एलन ब्रुक्स में। सबसे भिवियाय बात, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो ने किया था। एक्ट 1847 एक्ट 5 के तहत दास प्रथा बड़ी कर दिया। ट्रिक है, एलन बरो बड़ी कर दिया किसको? दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो ने किया। चलिए अगली बात को देखें। आगे है सबसे भिवियाई नोट बात, रविवार की छुट्टी क्या शुरुआत? रविवार की छुट्टी जो होती है 1847 से शुरुआत हुई थी। इस तरह से आज आप लोगों को मैं लॉर्ड एम्हर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर आपको मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलन बरो के बारे में बताया। देखिए आप लोग अवश्य सक्सेस पॉइंट से जुड़े और लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास अवश्य करें। मेरा इस मुहिम को थोड़ा सा सपोर्ट करें जिससे सक्सेस पॉइंट आगे तक जाए, आप लोग सक्सेस पॉइंट का मेंबर बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।